पढ़ लेता हूँ, रामायण पढ़ लेता हूँ, बाइबल पढ़ लेता हूँ, दीगर आइडियोलॉजीज को पढ़ लेता हूँ, लेकिन मैं मुसलमान हूँ। इसका अच्छा, मतलब ये तो नहीं कि क्योंकि मैं सारी किताबें पढ़ रहा हूँ तो अब मेरी कोई आइडेंटिटी कोई नहीं है। अगर आपकी देखिए कोई मैं आइडेंटिटी नहीं है, पर्टिकुलरली किस लिए आया था। आप अभी मुझसे पहले एक लेडी से बात कर रहे थे और आप कह रहे थे कि वहां पर अर्जुन को सिर्फ कृष्ण ने इसलिए उकसाया ताकि वो अपना राज ले सके, जो वो जुए में हार गया था, उसको ठीक है, कृष्ण ने उकसाया। ये ठीक है, कौन सा धर्म था कि वो कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि सबको मार दे। आप जब भगवत गीता की बात कर रहे हैं एक लेडी से, और गीता का ही हवाला देते हुए बात कर रहे हैं, तो आप गीता से ही बताइए ना कि कहाँ पर पूरी गीता में ये कहा गया है कि भाई तुम जुए में हार गए इसलिए तुम इनको मारो और अपना राज्य वापस लो, या राज्य के लिए लड़ाई हो रही है। वो गीता में कहा है कि राज्य के लिए लड़ाई हो रही है। वो हमारा मेरे को वो श्लोक आप देखिए, मुझे दिखाइए। देखें, ये ठीक है, आपका मुतालबा बिल्कुल जैनुइन है। मैंने ये बात कही और आपकी थोड़ी सी मैं गलतफहमी भी दूर कर दूं। हम्म। कुमार साहब, यहाँ पर बात ये नहीं कि महिलाएं आएंगी, हम तो चाहते हैं कि पुरुष आए, और पुरुष भी वो वाले आए जो चलो आचार्य छोड़ो, हो। वो महिला पुरुष की बात को देखिए, भाई छोड़ो, आप आप बीच देखिए, में ना इस पर टोके हैं, आइए। देखिए, कुमार भाई बीच में ना टोके हैं, चलिए। ऐसे नहीं, ये गलत बात है। मैंने आपको जी अली पूरा भाई। टाइम दिया, मैंने एक दफा भी हम्म। आपको इंटरप्ट नहीं किया। आपने हालांकि सारी बात ही गलत की। मैं अगर ये क्या गलत बात की? कहूँ, देखिए, मुझे बात करने देंगे तो मैं, भाई मुझे बताने नहीं नहीं, देंगे कुमार तो। ऐसे थोड़ी साहब, मैं मान लूंगा। जो भी कुमार मैं कह दूंगा साहब, आपने सारी बात गलत की। कुमार साहब, आप इतनी कुमार देर से साहब वो ऊट महिला, पटांग बातें जिस कर रहे थे उस लेडी से कुमार कि साहब, इसलिए चोरी। कुमार साहब जिस महिला के सामने हीरोपंती करने आए हैं वो भी देख रही होगी, तो उसी की लाज रख लें कि उस जिस महिला को इम्प्रेस करने आप रात के 1 बजे आए हैं, तो जी रुक जाए कुमार ना जरा, साहब, वो सुन रही होगी, वो देख रही होगी कि किस तरह के लोग आप आकर। ये क्यों कह रहे हैं कि सारी बात आपने गलत की? बिना आप हाँ, जज मैं बन गए तो हो। बताता हूँ ना। आपने तो गलत कहा अपनी है एक ना, तरफा आपने भी तो डिसीजन कहा है। सुना देते हो। आप सारी आपने ओ बातें गलत गलत नहीं यार कर कर रहे अली हो। दिया। भाई, अब आप आपसे कमल एक करें, बात का जवाब ठीक नहीं ठीक दिया जा है, रहा। वो श्लोक चलें, दिखाइए मुझे का। चलें जी। जी अली जी भाई आप बात करें, श्लोक दिखाइए जी। आप करें बात, ठीक। पहले तो यहाँ पर ये ऐसा नहीं है कि हम कुमार साहब के घर पर बैठे हुए हैं और वहां पर ऐसे ही हवा में बातें हो रही हैं। हमने महाभारत के हवाले से बात की। मैंने बताया दीदी को कि महाभारत के अंदर ये पूरी कथा लिखी हुई है कि ये युद्ध हुआ क्यों था। जब दीदी ने ये बात की कि मैं महाभारत को ऑन नहीं करती, जस्ट उसका एक हिस्सा गीता को, हालांकि मैंने बड़ा लॉजिकल एक पॉइंट उनके सामने रखा था कि भगवत गीता तो खुद उसका एक पार्ट है, ये एक पार्ट कैसे ठीक रह गया अगर बाकी गलत है तो। ये सवालिया निशान मेरा था। तो जस्ट ये कि हमारी दीदी हैं और बात कर रही हैं, कम से कम मैंने समझा कि उन सनातनी पुरुषों से तो अच्छी हैं, उन पंडितों से तो अच्छी हैं, उन स्वामियों से तो अच्छी हैं जो बात करने आते हैं और यहाँ पर भाग जाते हैं और उनके मूत्र निकल जाते हैं, उन आचार्यों से तो अच्छी हैं। इसलिए मैंने उनको यहाँ पर नहीं पकड़ा, मैंने फ्री हैंड दिया। और फिर उनकी दूसरी बात भी मैंने ये ऑन कर ली और मान ली कि दीदी ठीक है, अगर आप महाभारत के उस हिस्से को नहीं मानती तो अब हम महाभारत को कोट नहीं करेंगे। तो हमने फिर जस्ट भगवत गीता को सामने रखा और भगवत गीता पे बात की। और अब ये जो जनाब कुमार साहब तशरीफ ले आए हैं, अगर इन्होंने इतनी छोटी सी किताब पढ़ी होती, अभी ये बता नहीं रहे, इस बात को बताने में इन्हें शर्म आ रही है कि ये सनातनी है या नहीं। अगर ये सनातनी से तो कहते हैं कि मैं सनातनी हूं और भगवत गीता को मैं डिफेंड करना चाहता हूं और मेरा ये मुतालबा है। भाई आप किस बात के मुतालबे कर रहे हैं? इतनी छोटी सी किताब भी आपने अगर पढ़ी होती तो आप ये बात मुझसे ना कहते। हाँ, चैलेंज के तौर पे मैं आपसे ये कहता हूं कि अगर मैं ये हवाला आपको दे दूं और भगवत गीता में से आपको मैं ये दिखा दूं, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? उससे ये जो हमारी पब्लिक इस वक्त मौजूद है और आपकी इतनी टर टर बकबक भी सुनी, आपकी हमने ये जज्बाती बातें भी सुनी और आपने बदतमीजी भी की, हमने वो सारी बातें कबूल करके भी आपको फिर से नहीं नहीं चांस भाई, दिया, हम वो हवाला भी आप दे देते हैं। होगा क्या? आप ठीक क्या है जी। करेंगे? अगर वो अब हवाला ये निकल खुतबा आएगा ना तो दो फिर इतना आप क्या लंबा। करेंगे? टर कर रहे हो, टर बक बक ये सब बोल रहे हो ना, ये तमीज के दायरे में नहीं हो आप। मैं भी कह सकता हूँ कुत्ते की तरह भौंक रहे हो आप। फिर ये कोई तरीका होगा बात करने चलो का? लें जी, देखो, वकील साहब जो हैं गालियों पे उतर आए हैं, नहीं तो ये टर बक बक किसने कब तो शब्द इस्तेमाल आप भी किया? सुनते ही नहीं हो भाई वकील अरे मैं साहब। इतनी देर से सुन रहा हूँ ना आपको। आप खुतबा नहीं दिए आप जा रहे नहीं, हैं आप लंबा बीच में लंबा। टोक रहे थे, आप मुसलसल बीच बोल में रहे थे। 1 घंटा बोलोगे आप? अभी भी 1 घंटा आपको बोलोगे? बोलने की इजाजत नहीं मिली थी कोर्ट के अरे अंदर। आपके पास अभी तक वो श्लोक नहीं है जहां पर वो कहा जा रहा है वो कि श्लोक आपको दिखाने लगे हैं, वो आपने पूरी दिखाओ बात ना ही नहीं फिर। सुनी ये उनकी। तो कह रहा तो हूँ, इतनी लंबे खुतबा देने के बाद दिखाओगे? मैं ये बहुत पूछ रहा अच्छे। हूँ कि अगर मैं ये दिखा देता हूँ तो उससे आप क्या करेंगे? वो ये बात भगवत की बात है, गीता में पहले से दिखाओ।
ये हो बात की जाता है, बात वो हो नहीं जाता है, ये कर दूंगा, वो ये कर बात दूंगा, की उसके बात बाद नहीं क्या है। होगा? देखिए आपने यहाँ आप पर श्लोक दिखाओ आप कि चले चले ऐसा राज्य कहें, चलो ठीक राज्य है, के नो लिए प्रॉब्लम। तू इनको मार दे, जी मार जी, काट मैं कर, जो वो अल्फाज दिखाओ मैंने श्लोक कहे आज। हैं, जो अल्फाज मैंने कहे हैं उनका मैं जिम्मेदार हूँ। तो आप जस्ट मुझे ये बताएंगे कि आपने अली भाई भगवत गीता सॉरी, खुद पढ़ी हुई है? जी जी जी, पूछें जी वकील साहब। आपने पढ़ी हुई है भगवत गीता? देखिए मैंने पढ़ी है नहीं पढ़ी उस पर ना जाइए, आप सीधा सा ये चलो बताइए फिर देखो कि आमिर वो भाई, श्लोक है अगर जो एक आपने जाहिल बोला इंसान था है, कि ये गीता वकालत में आप किस है। चीज की करते हैं कि केस पढ़ के ही नहीं आए, तो आप अरे वकालत किस मेरे चीज को की छोड़ो, करते हैं? मैंने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा, आप ये बताओ, आप अपनी बात पे हाँ आओ फिर, हाँ उसका तरीकाकार, ना, उसका अपनी बात पे आओ तरीकाकार ना ये है, कि उसका किस तरीकाकार ये है, जो उसका मैंने सवाल तरीकाकार किया वो श्लोक दिखाओ। वकील साहब मैं बता गालियां दे नहीं, वकील साहब गाली नहीं देनी, प्लीज रुक जाओ गाली नहीं दे जी, रहा मैं, अली भाई। वो बताओ कहाँ है श्लोक। उसका तरीकाकार ये है, आप ये कहें कि अली अरे मैं भाई, सिंपल ही आपसे पूछ रहा हूँ कि श्लोक मेरी दिखाओ, बात सुन लेना, आप तरीका दिखा क्या ही है। नहीं पा आपने रहे हमें हो। आके उसके लिए फिर चैलेंज नहीं करते। देखें, चैलेंज नहीं, आप वो आपको इतना श्लोक भी नहीं दिखाओ ना, पता कि मैं आप देखना चाहता हूँ पब्लिक कहाँ के है वो, सामने, हो सकता है मैंने ना देखो, आप ये कह रहे हैं। एक्स्ट्रा कोई देखें आप, श्लोक देख देखें लिया यार, हो, फिर आमिर भाई ये मैं भी तो बोलने नहीं देख लूँ देते कौन भाई सा पहले। श्लोक। श्लोक, भाई वकील साहब क्या हो गया? आप तो एक तो गालियां दे रहे हैं, एक बीच में बोलने नहीं दे अरे रहे। कौन गाली दे रहा है यार? आप अभी थोड़ी देर में माँ बहन की हमें गालियां निकालना शुरू कर देंगे तो कैसे नहीं चलेगा? गाली कौन दे रहा है, गलत इल्जाम ना आप लगाओ, गाली कोई नहीं तो दी है फिर मैंने। तो फिर सुन तो लेना, आप समझ ही नहीं आ रही मुझे तो तो। एक इसका बार ऐसे लगा अगर मैं आपने को बोल माँ रहा हूँ तो बहन वो की गाली देना गालियां हो दी गया? हैं। हम्म? मैं बोल रहा हूँ तो वो गाली वकील, देना हो गया? नहीं, फिर और वकील, मुझे सुना, अब देखिए दो एक वो बात कर रहे हैं, वो आपके सामने तो वो रखने गाली लगे हैं कि देना हो मैं क्या जाता है रख यार रहा हूँ। क्या? नहीं तो नहीं बीच में बोल रहे हैं, मुझे ऐसे लगा जैसे आपने गाली निकाली अरे है। मैं 3-4 बार कह चुका हूँ, मुझे वो श्लोक दिखा दीजिए, दिखा आपके पास ओ है तो भाई, दिखा दीजिए। आप कह रहे मैं दिखाने ओहो वाला हूँ, दिखाने वकील वाला हूँ, वो साहब, दिखा नहीं रहे हो। श्लोक मौजूद हैं, उसके दिखाओ ऊपर ना फिर। दर्जनों। आप कोई कुमार साहब पहले रुके यार, रुके तो सही, रुके, क्या हो और गया, यार सुन 2 क्यों नहीं घंटे रहे तक मेरे से प्राणायाम करवाओगे क्या? श्लोक दिखाओ। यार? कुमार साहब क्या हो गया आपको? केस नहीं मिल रहे कोर्ट में जो सोशल मीडिया पर लड़कों से, बच्चों से, मैं अरे छोटा सा मेरी बच्चा बात हूँ, छोड़ो, यंग मेरे को क्या जवान मिल रहा है पप्पू नहीं सा, मिल रहा, आपको श्लोक लड़ने नहीं आ मिल गए हैं। रहा, सीधा कोई आपके, श्लोक नहीं मिल रहा मुझे आपको। लगता है आपके बेटे की एज क्या होगी वकील साहब? वो सब छोड़ो, मैं तुम्हारे माता पिता के पूछ रहा कि कब उनका हालात बहुत, हुआ था। ओहो यार बहुत छोड़ो, अच्छे। देखिए फालतू बातें ना फिर करो, गालियों पे आ गए हैं, श्लोक दिखाओ वो कहाँ फिर है। गालियां। ये गाली नहीं वकील, है ये। यानी सनातन धर्म में जो एजुकेटेड लोग हैं वो गाली, यानी इसके अरे वो मैं भी गाली कह रहा ही हूँ ना, बस। तुम्हारे जो इस्लाम में जो धर्म यार मानो तुम जैसे, वो लोग यार, श्लोक नहीं दिखा पाते हैं, लॉजिकल नहीं ओ चल सकते, कहते भाई कुछ दिखाने हैं लगे हैं, दिखा नहीं खामोश पाते होगे बस। तो दिखाएंगे ना। आप तो खामोश ही नहीं हो रहे। आमिर भाई ने खामोश करवाए और इनको ये श्लोक भी दिखाते हैं। दिखाओ असल दिखाओ, में कहाँ पर कहा गया, मैं ये राज्य कह के रहा लिए था, तू इनको एक मार मिनट दे, चुप राज्य कर के जो मेरे लिए। भाई, चुप कर, चुप कर। देखें, ओ यार चुप कर जा कुमार, क्या हो गया है? तू क्या मान के चुप करेगा यार? यार अगर इसके, तो श्लोक दिखाओ यार ना, इसके परिवार कितनी बार परिवार कह के दिया लोग श्लोक कैसे दिखाओ। झेलते होंगे यार इस बंदे को, इसके परिवार के लोग। मैं खुद सोच रहा हूँ और हैरान हूँ। अगर आप वकालत करने आए हैं तो आपको शर्म आनी चाहिए कि केस पढ़े बगैर आ गए। मैंने पहला मुतालबा ये किया कि अगर आप इस तरह से मेरे साथ बात करना चाहते हैं कि मुझे चैलेंज कर रहे हैं और अपने आप को यहाँ पर भगवत गीता के वकील के तौर पे आके मुझे ये चैलेंज कर रहे हैं कि भगवत गीता में से दिखाओ कहाँ पर, यानी कि आपने भगवत गीता पढ़ी हुई है, इस बुनियाद के ऊपर आप ये दावा कर रहे हैं, तो मेरी ये डिमांड थी कि ठीक है, आप फिर मेरे साथ मुझे बताएं, अगर मैं दिखा दूं ये निकाल के तो उससे आप करेंगे क्या? इसलिए मैं मुतालबा कर रहा था। दूसरी बात, मैं ये समझता हूं कि मैंने एक चीज कोट की है, आप इस बात का राइट रखते हैं कि मुझसे कहें वो हवाला दें। उसका फिर तरीकाकार ये, आप ये कहें कि देखें मैंने भगवत गीता नहीं पढ़ी, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये भगवत गीता में ना हो, तो अली भाई कृपया अगर ये रेफरेंस मौजूद है तो दिखा दें। एक ये तरीकाकार है। आपने क्योंकि भगवत गीता नहीं पढ़ी हुई थी तो आपको ये तरीकाकार अपनाना चाहिए था कुमार साहब, फिर यहां पर आके बदमाशियां नहीं करनी चाहिए थी। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं पब्लिक के सामने, आप ये कहें, ऑन करें कि आपने भगवत गीता भी पढ़ी हुई नहीं है। अली भाई कृपया रिक्वेस्ट है, अगर आपने ये इस बात का दावा किया तो ये रेफरेंस हमें दिखा दीजिए, क्योंकि हम इतनी सी छोटी सी किताब भी पढ़ नहीं सकते, तो सनातनियों की थोड़ी सी मजीद सहायता के लिए ये दिखा दीजिए। मैं दिखाने के लिए तैयार हूं जी, प्लीज भाई। नहीं आप दिखाइए ना, कहाँ है वो श्लोक, आपने दावा किया था, क्लेम आपका था, वो श्लोक दिखाइए। मैं 4-5 बार कह चुका हूँ जी कि राज्य के लिए तू इनको मार दे। जी जी, मैं दिखाइए श्लोक दिखा देता हूँ, और दिखाओ, जो अल्फाज मेरे थे वो आपको श्लोक में मैं दिखा दूंगा। उठो दिखाइए अर्जुन, दिखाइए। हाँ उठो अर्जुन, इनसे युद्ध करो राजपाट के लिए। ये मैं कहाँ आपको, लिखा है, दिखाओ कौन सा जी श्लोक, मैं नंबर दिखा, बताइए। और रुको तो सही मेरे भाई, इधर आमिर दिखाने भाई लगे हैं बल्कि रोर जी भाई हमारे साथ मौजूद हैं। रोर जी। भाई अध्याय नंबर, ये 2 का 37 है ना, ये लगा जी हुआ है ऑलरेडी। जी जी जी। टू के अंदर नहीं, टू के अंदर भी है, वन के अंदर भी सारी चीज का जिक्र है, लेकिन यहाँ पर खास अल्फाज में मौजूद है।
वैसे तो ये 1 के अंदर भी जी जी मौजूद जी है, जी बोला 2 के अंदर भी मौजूद है। इस भाई को पता जी नहीं है, ना इसने पहला अध्याय पढ़ा, ना इसने दूसरा अध्याय पढ़ा, ना इसने भगवत गीता पढ़ी। वैसे मैं इस वक्त जो आपसे अर्ज कर रहा हूँ वो जी 237 के अंदर नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ आप निकालें 11 अध्याय 11 और निकालें, श्लोक 11 निकालें। 1133 11 11:33 33। अतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वभोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ क्या बात है, जबरदस्त। कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। ये भी पढ़ेंगे बाद में, पहले अली भाई वाला पढ़ लें। हाँ जी, एकदम ऐसा लग रहा है वाकई में किसी पंडित एक को मिनट, सुन रहे, आपने कौन सा बोला? वाकई में ऐसे ही होता 11वें है। अध्याय का कौन सा श्लोक है ये? जी ला रहे हैं स्क्रीन पे 33। ये आ गया स्क्रीन पे, 33। एक मिनट मैं आ भी गया स्क्रीन पे। करना है या हिंदी में? कुमार साहब लॉयर हैं, संस्कृत में आपको पढ़ के बताएंगे, आप किसी किस्म जी की नहीं कर दूं? शंका ना कीजिए। जी जी ओहो क्या बात है। जी, ये पढ़िएगा कुमार साहब, ये आपके सामने श्लोक आ गया है, इसको जरा पढ़िएगा। यहाँ पर ये कहा जा रहा है भाई कि आप राज्य प्राप्त करने के लिए युद्ध लड़ो? जी जी पढ़िए ना इसको, ये इसको पढ़ तो दीजिए ना, पढ़ लिया, पढ़िए इसको। कहाँ पढ़ा? ये सामने स्क्रीन पे आपके सामने, इसको पढ़िए। हमें भी तो सुनाइए ना पढ़ के, ये सामने लिखा हुआ है श्लोक, ये क्या लिखा हुआ है? उसमें ये कहा गया कि अगर ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। अरे क्या जी जी पूरा पढ़िए ना, यहाँ पर ऐसा ये पहला शब्द जो लिखा हुआ है इसका मतलब ऐसा है, ऐसा करोगे तो कैसा होगा, ये वैसा वाला बताए, फिल इन द ब्लैंक्स भी तो करे ना। तस्मात् वित्तमुत्स्येषोत्लभस्य जित्वा शत्रुं संवृद्धं मय्येतं निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भवं सव्यसाचीन। हाँ भाई, कहाँ पर है इसमें के राज्य के लिए युद्ध करो, ऐसा आदेश कहाँ दिया जा रहा है? जी जी इसको ट्रांसलेट कीजिए ना, किसके लिए कर रहा है? यार पढ़े तो सही कुमार साहब, पढ़ क्यों नहीं रहे? इसका अनुवाद तो पढ़े। मैंने कहा वो दिखाइए कि अनुवाद पढ़ रहे हैं पब्लिक। यार कुमार, मेरे ख्याल से कुमार साहब को पता क्या लग रहा है, कुमार साहब को लग रहा है ये अकेले ना बैठे हैं, सिर्फ पब्लिक कोई नहीं सुन रही। बड़ी संख्या के अंदर इस वक्त पब्लिक लाइव सुन रही है 3 प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। राज्य के लिए युद्ध लड़ो। कुमार साहब सुन ले जरा, 3 प्लेटफॉर्म्स पर इस वक्त ऑडियंस आपको सुन रही है, 3 प्लेटफॉर्म पर, फेसबुक है और 2 यूट्यूब पे। कोई सुन रहा है या नहीं सुन रहा है? आप मुझे यार बड़ा ही तू लेक्चर किस्म का आदमी है मेरा भाई। यार गाली ना निकालें प्लीज, फिर आप गाली निकाल रहे हैं। ये किसने कहा लेक्चर? लेक्चर कहा है मैंने? लेक्चर नहीं कहा है। क्यों? ये क्यों आप ये कुमार साहब गाली गलोच ना करें, ये अच्छी बात नहीं है। लेक्चर नहीं कहा है मैंने, तुम्हारे कान ठीक नहीं है। मैंने कुमार साहब इस तरह नहीं, ये राज्य के लिए युद्ध करने के लिए कहा जा रहा है वो बताओ। कुमार साहब सुने मेरी बात, देखें मेरी बात सुने। ये वो श्लोक नहीं है। पब्लिक इस वक्त बड़ी संख्या के अंदर सुन रही है लाइव होगी। हाँ, आप वो श्लोक इसमें बताइए, मेरी बात सुने। राज्य के लिए युद्ध लड़ो। कुमार साहब पब्लिक इस वक्त बड़ी संख्या के अंदर सुन रही है, आप अकेले को नहीं सुनाना। अनुवाद और वो दिखा नहीं पा रहे हो। अनुवाद पढ़ दें इसका भाई, कुमार साहब अनुवाद पढ़ दें, पढ़ें। इसलिए उठो, युद्ध करो और यश अर्जित करो। यश अर्जित करने की बात हो रही है। अपने शत्रुओं पर विजय पाकर समृद्ध राज का भोग करो। करोगे होगा, ये ट्रांसलेशन नहीं है, ठीक? करो, अगर तुम विजय पाओगे तो राज्य का भोग करोगे। ये बताया जा रहा है कि अगर जीत गए तो ऐसा होगा। हाँ जी, तो राज्य मिलेगा कि राज्य को प्राप्त करने के लिए आप युद्ध करो, ये नहीं कहा जा रहा। जी तो यही तो मैंने अर्ज की कि राज के लिए उठो ताकि राज मिले तुम्हें। उठो युद्ध करो ताकि तुम्हें राज्य बता रहे हैं। सुनो, ये तो आप खुद फरमा रहे हैं कि यही लिखा हुआ पूछा ना आपने। वैसे आपको थोड़ी सी तो शर्म आनी चाहिए। वैसे कुमार साहब आप थोड़े से भी दयानतदार हैं, आप वही कह रहे हैं जो मैंने कहा था, ये वही लिखा हुआ। वो नहीं कह रहा हूँ, तो आपको समझ ही नहीं आ रही है बात। गीता लेके बैठ जाते हो। चले ऐसे करें, कुमार साहब को मौका दें एक बार। अली भाई एक बार कुमार भाई को मौका दें, 2 मिनट इनको देते हैं। ये श्लोक का अनुवाद अर्थ ये बता दें हमें।
ठीक है, चलें कुमार भाई आप बताएं कि ठीक इसमें है। क्या लिखा हुआ है, बताएं। देखिए इसमें बताया जा रहा है सीधा सा कि आप ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, यानी कि अगर जीतोगे तो ये प्राप्त करोगे, हारोगे तो ऐसा होगा, ये बताया जा रहा है। ना कि ये क्या कहा जा रहा है जैसा कि आपने दावा किया था कि आप राज्य के लिए युद्ध करो, ये नहीं कहा गया कि तुम राज्य के लिए युद्ध करो। वहां तो सीधा सा आपने ये कहा कि ऑर्डर दिया उन्हें, जी ने कहा कि तुम इन सबको मारो और राज्य के लिए युद्ध करो, राज्य के लिए युद्ध ना करो। उन्होंने सिर्फ ये बताया कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। चले यहाँ से दोबारा पढ़ें, ठीक एक वो दफा ना ठीक दोबारा पढ़ दें हमारे लिए बिल्कुल पढ़ मुलाजिम के रखा है। लिए ना, उठो और युद्ध करो। मैं क्यों युद्ध हिंदी करो, पढ़ क्या दूं होगा? शायद। जी, नहीं, एक मिनट क्या अरोर भाई बात नहीं, किन्हें है, पढ़ना कुमार है? भाई को जबरदस्त। किन्हें पढ़ना है? कुमार, हाँ कुमार भाई कुमार भाई, जी। युद्ध करने का हुक्म है इसमें? बोलो बोलो। इस श्लोक के अंदर युद्ध करने का जिक्र है, हुक्म है कि युद्ध करो, उठो और युद्ध करो, है या नहीं है? हुक्म नहीं है इसके अंदर, अच्छा, मतलब ये कि कृष्ण जी कह रहे हैं कोई बात नहीं, लड़ने की जरूरत नहीं है, ये कहा लिखा हुआ हुक्म इसमें? नहीं है। आपको क्या है? ऑर्डर, ऑर्डर और ये बताया जा रहा है कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ये कहां कहा पर है जा ना? रहा है। बस स्टार्ट से पढ़िए, ये स्टार्ट नहीं से कहा जा पढ़िए रहा है प्लीज। कि जी आप पढ़िए दोबारा। युद्ध करो, ऑर्डर कुमार नहीं साहब, है, कुमार ऑर्डर साहब नहीं अपनी है। बात की बजाय ये आपके सामने एक छोटा सा श्लोक लिखा हुआ, प्लीज पढ़िए, आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे से पढ़िएगा, रुक रुक के इसके ऊपर चर्चा करते हैं। जी चलिए पढ़िए दोबारा। चलिए, इसलिए उठो, युद्ध करो और एक मिनट यश रुक जाए, बस अर्जित रुक करो। जाए। इसलिए उठो, इसलिए उठो और युद्ध करो, ये ऑर्डर है या ऑर्डर नहीं है? किस लिए उठो, इसलिए कहा ना, वो इसलिए जो है उसका उत्तर पहले में है, किस लिए, क्योंकि उनको बताया जा रहा है कि तुम्हारा ये ऑर्डर है? क्षत्रिय धर्म मैं क्या है। जस्ट ये पूछ रहा सुनो हूँ सुनो, कुमार साहब। अभी मैं तुम्हें कहते हैं ना टेक्स्ट के उसके हिसाब से चलो, संदर्भ के रेफरेंस के हिसाब से, चलिए पूरा आगे बढ़े, कॉन्टेक्स्ट कोई के। बात नहीं कुमार एक मिनट, साहब, आप अरे अपनी यार बात पूरा सुनाने सुनो, की बजाय आगे अगर बढ़े। समझना है ना पूरा यहां तक समझो, वो फिर बात क्लियर कि उठो कॉन्टेक्स्ट क्या है, और युद्ध करो, इसलिए उठो और युद्ध करो। तुम्हें तुम्हें युद्ध करना है, कॉन्टेक्स्ट उससे युद्ध समझो। करने से होगा मैं क्या, कॉन्टेक्स्ट मिलेगा बता क्या? रहा हूँ तुम्हें, अरे यार आपसे कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट बता नहीं, रहा ये हूँ तुम्हें। श्लोक सामने लिखा हुआ है, आपको ये श्लोक हमारे सामने रख दें। अगर आपको इसके ऊपर कोई शंका है तो आप कोई और अपनी बातें ना हमें सुनाएं। आपने ये बात मान ली जो मैंने कही थी, थोड़ा सा आगे नहीं बढ़िए। नहीं, यहाँ पे इसलिए उठो ऑर्डर और नहीं युद्ध है, करो। अभी भी ऑर्डर नहीं है, इसलिए, चले ठीक है, इसलिए, आप छोड़ दिया, आपके इसलिए कहा है सनातनी उन्होंने। भाई अरे आपकी वो क्षत्रिय वकालत। धर्म बता रहे हैं उनको, मेरा चले धर्म जो क्या भी है, बता अर्जुन रहे ने हैं, पूछा ना मेरा जो भी। धर्म क्या है, तो उन्होंने अच्छा कहा ये तेरा आर्डर, तू चले क्षत्रिय, ठीक है, तेरा आप आगे पढ़ क्षत्रिय दीजिए ना, धर्म है, इसलिए थोड़ा तू सा आगे उठ। पढ़ दीजिए। कुमार साहब अरे थोड़ा सा आगे पढ़ दीजिए अरे प्लीज। बहुत अच्छी तरह पढ़ा है मैंने, फिर समझे, पढ़िए ना, पब्लिक देख रही है, वो बिल्कुल सुनना पढ़ रखा चाहती है। है। पढ़े ना, फिर पढ़ें, क्या अच्छा यहाँ क्या पर जो, एक मिनट, श्लोक यहाँ पढ़ते हुए पर भी जो शर्म आ रही है, इसलिए पढ़ है, तो दीजिए। ठीक है ना, इसलिए उठो, अच्छा इसलिए, इसलिए तो उठो, वो इसलिए ये किस आपसे लिए वजाहत नहीं कहा है, गया हमें वहां। वहां पर ये नहीं लिखा हुआ जो आप फरमा रहे हैं। इसलिए उठो, क्या करो, हम्म, उठ के क्या करना है? हम्म, इसलिए अगर आपको कहते हैं कि सर ये सिर्फ चाय कुमार ठंडी साहब हो आपने जाएगी ये श्लोक इसलिए पढ़ना इसे है, अभी 2 लाइनों बदलो। का श्लोक है, आप वो पढ़ने की अरे बजाय यार इतनी बातें ये कर रहे हैं, श्लोक प्लीज पढ़ दीजिए। डिपेंडेंट श्लोक है, डिपेंडेंट श्लोक बोलते हैं इसको, पहले चले वो वाले जो भी श्लोकों ये पे श्लोक है, डिपेंडेंट जरा है, पढ़ के क्रम से सुना आ रहा देना। है, आप क्रम पढ़ ही से नहीं आ रहा रहे। है कुमार ये साहब पढ़ थोड़ी होता लीजिए, है। बाद में जिस श्लोक के ऊपर ये डिपेंड करता है वो भी सामने ले आइएगा। ये तो पढ़िए ना, प्लीज पढ़िए। हाँ तो पढ़ लिया मैंने। नहीं पढ़ा ना, मैं आपकी जुबान से सुनना चाहता हूँ, पब्लिक भी सुनना चाहती है, सनातनी बहन भाई जो पीछे बैठे हुए हैं वो भी सुनना चाहते हैं। हम जानते हैं कि सनातनी बहनों भाइयों के पास ऐसे ही वकील हैं, तो प्लीज पढ़िए तो सही। अच्छा सनातनी भाई बहनों के पास ऐसे वकील हैं, आपके जैसे, और तुम्हारे मतलब ये पास पढ़िए तो मैं सही। बता दूं गाली किस तरह गाली के नहीं, नबी गाली हैं नहीं फिर। कुमार भाई, गाली नहीं नहीं, मैं बता गाली दूं नहीं किस प्लीज। तरह के नबी हैं ग- तुम्हारे पास। गाली नहीं, गाली नहीं कुमार भाई, गाली की गाली बात नहीं। कहाँ से आ गई, इसमें कुमार गाली भाई कहाँ से ये आ गई। श्लोक पढ़ना है, ये जो कुमार भाई गाली नहीं इस श्लोक पढ़ना तरह के वकील कुमार, हैं, तो मैं कुमार बता भाई, देता हूँ फिर किस तरह के कुम, नबी हैं तुम्हारे पास। कुमार भाई नहीं, ऐसे नहीं करे ना कुमार भाई, यार अच्छे से बात चल रही है, आपने अपना पक्ष रख दिया, मैंने आपको टाइम दिया, आपने अपना पक्ष रख दिया, अब आगे बढ़ते हैं ना। सुन लेना जरा कुमार साहब, सुन ले, थोड़ा ठंडा हो जाते हैं, अगले कुछ अरे और चीज ठंडे पर की बात चलते नहीं, हैं। मतलब ये आपसे सीख वाह वाह, लिया मैं कुछ बोलूंगा कुमार, तो गाली नहीं, गाली कु, नहीं, बोलने में अरे गाली नहीं। कुमार भाई रुक जाएं यार, क्या हो गया, क्यों इतना गुस्सा है, क्या खा लिया आज, क्या हो गया भाई, सुन ले। कुमार अरे साहब वही पढ़ मैं कुछ दीजिए, सोच रहा हूँ, जस्ट क्या खाया है इतना सा तुमने, हमने आमिर भाई ये क्या रिक्वेस्ट की मुबारक है कि चीजें पढ़ खाई हैं दीजिए, पढ़ कि दीजिए। अच्छा समझ ही नहीं भाई आता। कुमार, अच्छा भाई, अच्छा भाई, अली भाई, ये जो श्लोक आपने रखा है, इन्होंने अपना जी पक्ष दे दिया है, आपका जो पक्ष है, मैं अब दोनों, क्योंकि मैं सुन रहा था दोनों की, कुमार भाई की भी सुन रहा था, आपकी भी सुन रहा था, मैं एक जी, कंक्लूजन निकाल के मैं चाहता हूँ अगला कोई श्लोक बिल्कुल आपके आगे पास बढ़िए। है जो कुमार भाई का
आप समझते हैं? आपके पास पहले ये बता दें अली भाई, कोई और श्लोक है जो आप पेश करना चाह रहे हैं इस कॉन्टेक्स्ट में? नहीं आमिर भाई, फिलहाल मैं पेश नहीं करना चाह रहा, लेकिन मेरे पास कितने श्लोक हैं इसके अलावा, मेरे पास 4 श्लोक और, पांच श्लोक और इसके अलावा, यानी कि मेरे पास इस कॉन्टेक्स्ट में 6 श्लोक। जबरदस्त जबरदस्त, ठीक है। आप अभी फिलहाल आगे नहीं को पेश करना चाह रहे? नहीं, इस मौजू के ऊपर, क्योंकि ये इसके ऊपर ही बहस करना, पढ़ ही नहीं रहे, पढ़े तो सही ना। वो ये कह रहे हैं, चले मैं उसको कंक्लूड कर देता हूँ। जी जी, मैं कंक्लूड कर देता हूँ। कुमार साहब जो हैं उनका कहना ये है, ये मैं पब्लिक के लिए क्रक्स निकाल रहा हूं क्योंकि शोर शराबे के अंदर अगर किसी को समझ ना आई हो तो कुमार साहब का पक्ष क्या है, अली भाई की आपत्ति क्या है, वो सामने आ जाए, जनता फैसला कर लेगी दलाइल प्रमाणों के आधार पर। कुमार साहब ये कह रहे हैं कि यहाँ किसी जगह भी ये नहीं लिखा हुआ। नहीं आमिर भाई, मैं माफी चाहता हूं, मैं टोक रहा हूं। इनका दावा ये था कि कोई ऐसा श्लोक पूरी गीता में है ही नहीं। मुझे वो नहीं है, अभी भी कह रहा हूँ। वो यही कह रहे हैं ना, वो यही कह रहे हैं। मैं 1 मिनट कंक्लूड कर लेता हूं, मैं रख देता हूं। कुमार साहब का ये कहना था, यानी पहले स्टार्ट से करते हैं, उनकी डिमांड ये थी कि अली भाई ने जो ये क्लेम किया है कि भगवत गीता में ये लिखा है कि तुम राज्य के लिए लड़ो, राज्य के लिए युद्ध करो, ये चीज कुमार साहब का क्लेम था कि पेश करें भगवत गीता से। कुमार साहब ने जब मुतालबा किया, अली भाई ने 11 का 33 श्लोक रखा और कुमार साहब जो हैं उनकी आपत्ति इसके ऊपर ये थी कि यहां आपके क्लेम से कोई चीज मेल नहीं खा रही, और वो ये है कि इस श्लोक में किसी जगह पर भी नहीं लिखा हुआ कि युद्ध इसलिए लड़ो कि राज्य मिल सके, बल्कि यहां ये लिखा है कि युद्ध लड़ोगे तो ये होगा, अगर नहीं लड़ोगे तो ये होगा। ये नहीं लिखा कि युद्ध इसलिए लड़ो। ये है कुमार साहब का कहना। सही आए हो आप, बिल्कुल सही आए हो ना? अब मैंने इसलिए कहा जब एक दूसरे को सुनेंगे ना कुमार भाई, मजा आएगा बात का। मैं यही तो मैं रो रहा हूँ यार, आप पता नहीं क्यों गुस्सा करते हो। अच्छा, अब जो कुमार भाई ने ये पक्ष रखा है, कुमार साहब का ये पक्ष है, अली भाई का क्या ओपिनियन है वो मैं रख देता हूं। अली भाई ये कह रहे हैं कि आप, अली भाई कहते हैं कान दाएं से पकड़े या हाथ घुमा के पकड़े। बात ये निकल कर आ रही है कि श्री कृष्णा ये कह रहे हैं कि जब युद्ध लड़ा जाएगा तो ये चीजें होगी, लिहाजा लड़ो, युद्ध लड़ो। अब अली भाई का इससे ओपिनियन ये है कि इससे ये पता चल रहा है कि राज्य के लिए युद्ध लड़ने का यहां पर कहा जा रहा है। अब पब्लिक फैसला कर सकती है कि ये इस चीज से निकल रहा है, नहीं निकल रहा। अली भाई ने अपना पक्ष रखा, कुमार भाई जो हैं उन्होंने अपना पक्ष रखा। श्लोक पढ़ भी दीजिए काइंडली, इस श्लोक को थोड़ा सा पढ़ भी इसमें दीजिए। ऐड कर दूं और थोड़ा सा इजाजत हो जी तो। जी कर दें, इसमें कर आगे दें, ये कर भी, ये सब योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। ठीक है। जब वो इनके द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं तो अब इस बात का प्रश्न ही नहीं उठता कि वो कहें कि अब तू भी इनको मार। ऐसा नहीं है। नहीं वो सुनिए, पहले ध्यान से सुन लिए, ये बहुत महीन बात है। और कई बार क्या होता है कि कई बार आपके जैसे बहुत सी किताबें हैं जिनकी अलग अलग ढंग से ट्रांसलेशन होती है, हर एक व्यक्ति अपनी बुद्धि के हिसाब से उसका ट्रांसलेशन करता है और उसमें अंतर आता है। बहुतों की ट्रांसलेशन है हर किताब की, कुरान की हो, ओल्ड टेस्टामेंट हो, या फिर हमारे वेद हो, जब उनके भाष्य किए जाते हैं ना, महिधर का भाष्य है, सायण का भाष्य है, स्वामी दयानंद सरस्वती का भाष्य है, सब में थोड़ा बहुत इसलिए अंतर आता है कि सबकी जो सोचना है, किसी चीज को देखने का एंगल होता है वो भिन्न होता है। इसी तरह यहाँ पर जो समझने की बात थी कि जब ये कहते हैं ये सब योद्धा मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, ये भी तो यही कहा जा रहा है ना इसी श्लोक के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल जब वो, हाँ ठीक है ना, जब मारे ही जा चुके हैं यानी उसका अर्थ ये है कि ये सब मेरे अधीन है, मतलब मेरे नियंत्रण में है सब कुछ। तो वहां पर देखिए अर्जुन ने यही पूछा था, मैं सार में मोटे मोटे तौर पे बता रहा हूँ अब कि कुमार भाई असल में, कुमार भाई सॉरी रुकिएगा, कुमार भाई रुकिएगा। ये जो सारी चीज आप बता रहे हैं ना, मैं समझ गया हूँ, और ये मैंने वो पूरा भगवत गीता पढ़ी हुई है। आप जो कहना चाह रहे हैं, आप कह रहे हैं इसका पूरा एक बैकग्राउंड है जिसके बाद श्री कृष्ण ने ये कहा है, ठीक है ना? और फिर श्री कृष्ण ने वो सारा एक क्रक्स निकाल कर दिया कि देखो ये सारा कुछ पहले हो चुका हुआ है, ठीक है ना? ये सारा कुछ हो चुका है, हो नहीं चुका है इसका। अरे यार, ये भाषा में जो भाषा की एक समझ होती है ना, जैसे आप कहोगे अरबी में पढ़ो, अरबी में इस ढंग से होता है, और जब उसकी और भाषा में ट्रांसलेशन करते हैं ना, थोड़ा अंतर आ जाता है। बिल्कुल एग्जैक्ट
ट्रांसलेशन कभी नहीं हो पाती किसी भाषा की, क्योंकि कई जगह पर भाषा में वो शब्द नहीं होते हैं जो दूसरी जगह मौजूद हों। नहीं, बहुत अब जगह इसका ऐसा होता है, मैं इसीलिए अब ज्यों आपसे का समझना त्यों चाह रहा शब्द हूँ। को देखें, रखा जाता देख है। मैं आपसे अब समझना चाह रहा हूँ क्योंकि आपने अगला सवाल उठाया पीछे। अब ये है कि क्या क्या रियलिटी क्या है? श्री कृष्ण उनको पहले मार चुके हैं या अर्जुन ने मारा है? मैं कंफ्यूज हूँ अभी, मुझे समझाएं। हाँ, अब मैं बताता हूँ। इसमें एक जगह पर आया सब माया के अधीन है। अब मुझे एग्जैक्ट जगह वो श्लोक का ध्यान नहीं है, वो किस जगह है। माया, उसमें कहा है मैं मायापति हूँ, मेरे माया के अधीन है सब। माया का अर्थ ये होता है जैसा तुम्हें दिखाई दे रहा है सच में वैसा है क्या है या नहीं है, ये हर बुद्धि जान नहीं पाती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कभी भी अगर देखो, ये काम जो युद्ध का था श्री कृष्ण खुद भी कर सकते थे, अकेले सबको पराजित कर सकते थे। अर्जुन विराट युद्ध में भी था ना, वहां श्री कृष्ण उनके साथ नहीं थे, अकेले ने। नहीं, रुके एक रुके मिनट। रुके कुमार भाई, यहाँ प्रश्न आ गया। सॉरी मैं टोक रहा हूँ। यहाँ प्रश्न है, ये आप कह रहे हैं माया, यहाँ पर मुझे कोई शब्द माया का नजर नहीं आ रहा। यहाँ पे नहीं है ना, मैंने तभी तो कहा ना। देखिए, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसका अच्छा मतलब ठीक नहीं है, है मैं इसको ट्रांसलेट नहीं कर रहा, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके ओके। जब आपने ये कहा ना कि ये पहले ही मारे जा चुके हैं, इसका मतलब है कि तुम सिर्फ निमित्त मात्र हो, तुम सिर्फ कर रहे हो, करता हो। मैं यही कहता ना, इसको होल में समझना पड़ेगा, पूरे टेक्स्ट को, पूरी गीता को होल में समझना पड़ेगा। आप पर्टिकुलर एक सेंटेंस या एक श्लोक उठा लेंगे ना, तो आपको लगेगा कि यार ये इस श्लोक में ये क्या कहा जा रहा है। कॉन्टेक्स्ट में जब पहले श्लोक से है ना, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, वहां से जैसे शुरू होता है, और फिर आगे जाके एक ही श्लोक जो था कि जो धृतराष्ट्र ने बोला है, बाकी 699 जितने श्लोक हैं वो बाकी उपनिषद टाइप हैं। अब आपको उपनिषद समझ नहीं आएगा, ये पूरी गीता है ना उपनिषद शैली में कही गई है। गुड तो गुड। अब हाँ, रुकिए टॉपिक फैल रहा है, जरा रुक रहे। अली भाई, आप सहमत हैं भाई की बात से? कुमार भाई, मैं चाह रहा हूँ दूसरे भाइयों का पक्ष भी आ जाए। आपका पक्ष स्पष्ट रूप से सामने आया है, और वो ये है कि ये इसलिए कहा जा रहा है कि इसका परिणाम यही निकलता है। ये नहीं कहा जा रहा अगर राज्य के लिए लड़ना, एक यार राज्य, जब आप युद्ध लड़ोगे उसका परिणाम ये निकलेगा, क्योंकि युद्ध लड़ा है तो उसका परिणाम ये निकलेगा, राज्य आएगा, या हत्या होती है या आप विजय प्राप्ति करते हो, तो उसका परिणाम ये निकलना ही निकलना है। ठीक है ना, इस तरह। अच्छा अली भाई, आप सहमत है इनसे, ये जो इन्होंने श्लोक का ये किया? नहीं, बिल्कुल मैं इनसे सहमत नहीं हूं, और मैं इनसे फिर से एक दफा गुजारिश करूंगा कि थोड़ी सी मेहरबानी करते हुए इस श्लोक को पढ़ दें, ये अपनी जुबान से पढ़ दें। कुमार भाई ऐसा अच्छा, करे, रिक्वेस्ट है मेरी, मैं विनती करता हूँ, एक बार ठीक है केवल आप अनुवाद जो नहीं है, नहीं मैं केवल पढ़ देता हूँ अनुवाद। दोबारा। आप ऐसा कीजिए, इसको जो श्लोक है ना जो संस्कृत में है उसे थोड़ा सा दिखाइए, और ऐसा कर सकते हो आप, स्क्रीन पे हिंदी और संस्कृत एक साथ आ रहा हो पैरेलल, इधर साइड बाय साइड। ठीक है, साइड बाय साइड भी कर सकते हैं, चले मुझे उसके लिए हिंदी वाला ओपन करना पड़ेगा। रोर भाई, क्योंकि मैं आप बताऊं इसका यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ जो टेंस है ना, टेंस उसमें अंतर आ रहा है। अच्छा ठीक है, ये संस्कृत ले आए जरा, या मैं ऐसे करता हूं कि मैं भगवत गीता ओपन कर लेता हूं जिसमें संस्कृत और हिंदी जो है वो एक साथ आ जाए। जी ऐसा कुछ निकालता हूं। जी जी, अब देखिए, मैंने ये मैं खोल अभी के रखा हुआ है, और ठीक है एक अब बार देखिए, फिर से इसमें पढ़वाने, देखिए, क्योंकि हाँ मैं आपको तो बताता हूँ। देखो यहाँ पे एक शब्द है राज जी समृद्धम, जितेंद्र, ठीक है ना, समृद्धम। और यानी एक बार रुक समृद्ध जाए की, जितेंद्र समृद्ध की सर, हिंदी नहीं आई है यहाँ वकील पर। साहब, लॉयर साहब रुक जाए। आमिर भाई, वो आमिर भाई कुछ रेफरेंसेस निकालने, तो रुक जाएं थोड़ा सा, ठीक है तो ठीक है ठीक ताकि है, जो है कोई ना नहीं। बात साथ साथ नहीं, चले। रेफरेंसेस देखें, अगर तो ये जनाब कुमार साहब इस तरह से बात करें, बारी बारी अपनी, हमने इनको चांस दिया, टाइम दिया, ये भी हमें नहीं वो बोलने का मौका दें, तो मैं चाहूंगा कि इस बात को थोड़ा सा मजीद आगे बढ़ा के इस पूरे मामले को आज इस तरह से क्लियर किया जाए कि दोबारा कोई ये सवाल ना करे, ये सवाल दोबारा ना सनातनी भाई करे ना मुसलमान भाई, इतना वाजे हो जाए। ये जो है मैं आपको बताता चलूं, कुमार भाई वो स्टार्ट में जारी बात है, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो एडजस्टमेंट में, जब आप फर्स्ट टाइम किसी गैदरिंग में आते हो, फर्स्ट टाइम में एडजस्टमेंट हो जाती है,
अब देखें कुमार भाई, बड़े जबरदस्त तरीके से प्यार मोहब्बत से बात हो रही है, कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह समझ जाएंगे अच्छा, और मेरे एक को दूसरे थोड़ा तरीके धीरे से भी, मैं क्या होता है बोलते बोलते ना, ये मेरी नेचर है, थोड़ा सा मेरा पिच ऊपर हो जाता है, और मेरे आसपास मेरी फैमिली के लोग सो रहे हैं और मैं अकेला बात कर रहा हूँ। एक मेरा बेटा भी आके देख के गया कि यार 1:30 बज गया, तुम सोते क्यों नहीं हो। तो थोड़ा इस टॉपिक पे ना ज़्यादा ऐसे ना करना, जैसे टसल